Once again, welcome back in my YouTube channel. Today we shall read what is the differences between vowels, sounds and consonant sounds. On the basis of sounds pronunciations we have to discuss today. We can look here the glimpse on the basis of sound systems. आज जो हम लोग पढ़ेंगे vowel और consonant के बीच के संबंध को दर्शाएंगे और वो किस दृष्टिकोण से, तो वो साउंड सिस्टम के दृष्टिकोण से होगा माय फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं vowels, हमने vowels लिख रखा है। कह रहा है वेन एवर, वॉवेल्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं साउंड के दृष्टिकोण से। वेन एवर ए ई आई ओ और यू आर यूज टू प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर्स आर कॉल्ड वॉवेल्स। जब कभी भी ए ई आई ओ और यू अक्षरों का प्रयोग का उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षरों के सहायता से की जाती है। ये जो वॉवेल साउंड्स होता है माय फ्रेंड्स, it's a free from another letters. It's never depends on the another letters. Whenever you speak something, whenever you speak any letters, they doesn't depends on any another letters. As for example, we can look, वॉवेल्स कहा जाता है ए ई आई ओ और यू। मैंने सबका एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं फादर। फादर में यहाँ पर क्या आया है, इसको कैसे लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, फादर, फा का दौर फादर। तो यहाँ पर ये किसका साउंड दे रहा है, आ का साउंड दे रहा है। तो आ एक ऐसी मुख ध्वनि है जो क्या करता है, सीधे वोकल से बाहर निकलता है। इट्स अ फ्री, इट्स नेवर डिपेंड्स ऑन अनदर लेटर्स। आ यहाँ देख सकते हैं ई के सेंस में जी ई गेट ए प्रोनाउंस कीजिए ए में आप देख रहे हैं ना, कोई दूसरा साउंड पे डिपेंड्स नहीं कर रहा है, किसी दूसरे लेटर्स पर ये डिपेंड्स नहीं कर रहा है। आइडिया तो आई के बाद कुछ नहीं आता, बस वो फ्री है, वो खुद ब खुद क्या है, फ्री है। नेक्स्ट है ओ ओपन, यहाँ पर देख सकते हैं ओपन के लिए आपने ओ। नेक्स्ट है यू अंडर और यूनाइट, यहाँ पर देख सकते हैं अंडर में और यूनाइट में यू आ। ये जो बेसिस था वो किसके दृष्टिकोण से था, वॉवेल के साउंड्स के दृष्टिकोण से ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे और भी कुछ फोनेटिक्स के बेसिस से। यहाँ पर देखते हैं अभी फिलहाल कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट्स में देखेंगे वेन एवर बी सी डी एफ और रेस्ट ऑफ लेटर्स, इसके अलावा 5 गो के अलावा जो बाद बाकी इसमें जो 21 लेटर्स आता है, आर यूज टू प्रोनाउंसिएशंस, इसका प्रयोग किसके आधार पर उच्चारित किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ वॉवेल लेटर्स। किसके मदद से, वॉवेल लेटर के मदद से। बिना वॉवेल लेटर के मदद से आप यहाँ से लेकर ये 21 जो लेटर्स है उसका आप प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप आगे देखेंगे, फिलहाल इसको देख लेते हैं। जब कभी भी बी सी डी एफ बाकी बचा कॉन्सोनेंट्स अक्षरों के प्रयोग का उच्चारण वॉवेल्स अक्षरों की सहायता से की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट्स। एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, फिलहाल इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। माय फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं। सी एच जी, सी से कॉल, CALL कॉल, औकार कॉल। यहाँ पे किसका उच्चारण हो रहा है मेरे फ्रेंड्स, क। तो क के साथ आप क्या पढ़ते हैं, क के साथ अ। तो आप देख रहे हैं ना, इस क का उच्चारण किसके उपयोग से होता है, बिना वॉवेल साउंड्स के प्रयोग से हो ही नहीं सकता है, बिना वॉवेल साउंड्स के प्रयोग से हो ही नहीं सकता है। तो वॉवेल लेटर्स का प्रयोग करके आप क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स को बोलते हैं, उसका साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यही होता है कॉन्सोनेंट। यहाँ पे देख लीजिए माय फ्रेंड्स, कैंसर में क और सो दो ऐसा यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अक्षर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क और सो दोनों में किसका प्रयोग हो रहा है, वॉवेल लेटर्स का। CH चाम में यहाँ देखिए चो मोनार्क क जी गेट ग में अ। नेक्स्ट जेंटिल प्रतिष्ठित होता है, यहाँ पर आप जॉ देख रहे हैं, जॉ अ। सो ये सब एग्जाम्पल था किसका, कॉन्सोनेंट का, और उधर जो एग्जाम्पल हमने दिखाया वो किसका था, वॉवेल का। माय फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ देखते हैं स्टडी ऑफ साउंड ऑफ स्पीच।
ये स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ स्पीच ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए, थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, आगे क्लासेस के लिए हो जाती है, बेसिक के लिए नहीं रहती है। हमने इसमें कुछ झलक दिखलाया है इसको हम टाइम मिलेगा तो कभी डिस्कस करेंगे। साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसमें आप देख रहे हैं 26 लेटर्स है, आपको पता है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस 26 अक्षरों का प्रयोग करके जो साउंड को उत्पत्ति किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, वो कितने प्रकार का होता है? 44 साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं 26 लेटर्स के प्रयोग से, जिसको आप दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक तो कॉन्सोनेंट साउंड्स में जो 24 आ जाएगा, 24 आ जाता है, 24 प्रकार का साउंड्स आ जाता है कॉन्सोनेंट्स में, जबकि वॉवेल साउंड्स में कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। इसी वॉवेल्स को आप तीन भाग में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं वॉवेल साउंड्स में, जिसमें 20 को आप ऐसे हम डिवाइड करेंगे। ये जो है मोनोप्थोंगस, इसी को बोलते हैं प्योर वॉवेल्स। मोनोप्थोंगस प्योर वॉवेल्स, इसको बोलते हैं डिप्थोंगस, इसको बोलते हैं ट्रिप्थोंगस। इसमें जो इस दोनों में मिला के हमारा 8 आ जाता है और इसमें 12 आ जाता है, और वो किस तरह से साउंड्स को प्रोड्यूस करता है ये भी हम लोग सीखेंगे आगे। फिलहाल आज ये क्लास यहीं तक रहेगा। इसमें हमने आज डिस्कस किया व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन वॉवेल एंड साउंड, व्हाट इज द यूजेज ऑफ वॉवेल एंड साउंड, बिकॉज विदाउट साउंड, without knowing about the sound, we cannot speak clear, we cannot speak loudly and so frequently. If you wanted to speak frequently, if you want to speak so influentially, you must have to understood at first the sound systems of English language. So English language के sound system पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। फिलहाल ये आज की क्लास नहीं चल रही, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।